यहाँ भयानक रस्म, इसमें टेरर, फियर, गॉथिसिज्म, यहाँ पे ब्लड किलिंग्स और गॉथिक एलिमेंट्स दिखाए जाएंगे. The ghost stars untidy, they are eating human flashes or such kind of items or such kind of stories being shown here. तो जब ये सारी चीजें होंगी तो हेलो स्टूडेंट्स, सो नाट्यशास्त्र के पार्ट 2 को आज हम लोग लेंगे, दैट इज रसा. आज हम लोग देखेंगे कि रसा क्या होता है, कितने टाइप का होता है. मैंने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया था रसा के बारे में कि रसा इज लाइक एक्सट्रैक्ट, इट्स लाइक जूस ऑफ समथिंग, जिसे हम रस बोलते हैं या रसा बोलते हैं. तो इट्स लाइक कि जो भी जनरा हम लोग देख रहे हैं, जो भी जनरा हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, उस पर्टिकुलर जनरा से जो भी लाइक इनटेक is being taken by the students or by the observers. जो ऑडियंस है उनको जो चीज मिल रही है कि हम जब देख रहे हैं तो वो उसे एक्शन की तरह ले रहे हैं, उसको रोमांटिसिज्म की तरह ले रहे हैं, उसको कॉमेडी की तरफ ले रहे हैं. व्हाट इज देयर ऑब्जर्वेशन अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड रसा. तो रसा कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के पार्ट्स एक ऑब्जर्वेंट या एक ऑडियंस अपने पास ले पाता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे. अब नाउ इट इज आल्सो बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाई टू पार्ट्स ओनली? बिकॉज ये दो राइटर्स ने लिखे हैं, तो हम इन दोनों राइटर्स का अलग अलग पढ़ेंगे. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो नाट्यशास्त्र है दैट इज ओरिजिनली रिटन बाय भरत मुनि. ओरिजिनली रिटन बाय भरत मुनि इन 2500 बीसी, राइट. उन्होंने 2500 ईसा पूर्व सदी के अंदर इसको लिखा था. तो जब उन्होंने 2500 बीसीई में नाट्यशास्त्र को कंपोज किया था, तब ही हैज गिवन ओनली 8 रसास. He has talked about only 8 rasas. और उसमें भी क्या था, उसमें भी केवल 4 कैटेगरीज है. एक कैटेगरी के अंदर 2 रसा को उन्होंने एज अ पेयर यहाँ पे डाला है कि अगर ये कंडीशन है तो ये चीज भी वहाँ पे साथ में रहेगी. तो उन्होंने एक मेन और एक सबऑर्डिनेट रसा की तरह उन्होंने 4 कैटेगरीज को बनाया था, विच इज ऑफ 8 रसा. उसके बाद जो हमारे सेकंड ऑब्जर्वर या फिर सेकंड राइटर जिसको हम देखते हैं, दैट इज अभिनव घोष. इन्होंने 11th सेंचुरी एडी के अंदर इसको लिखा था अभिनव भारती के नाम से. और उसमें इन्होंने कितने रसास की बात करी है, इसमें इन्होंने 11 रसास की बात करी है. इट मींस इन्होंने 3 एडिशनल रसास को इसमें ऐड करा है. ठीक है. तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी दैट व्हिच आर द मेन 8 रसास एंड व्हिच आर द अनदर 3 रसास इन आवर कैटेगरी. So let's start with the Bharat Muni's 8 rasa. First जो आपका इसके अंदर आएगा that is श्रृंगार रस. श्रृंगार रस यहाँ पे हम किसको बोलते हैं, which is about love. So श्रृंगार रस is about love. इसके अंदर किसकी बात की जाएगी, लव की. लव में कौन कौन से और सब जनरास आते हैं, लव इन यूनियन when the lovers are together, love in separation, when the lovers are not together and are missing each other. ये दोनों ही फीलिंग्स श्रृंगार रस के अंदर आती है. इसमें चाहे हम किसी की प्रेज कर रहे हैं, चाहे किसी को ऑब्वियसली प्रेज कर रहे हैं, देन आल्सो वी हैव अ फीलिंग ऑफ लव फॉर देम. किसी को हेट करोगे तब तो उसकी तारीफ नहीं करोगे. तो किसी को जब आप प्यार करोगे, किसी के लिए प्लीजेंट फीलिंग है, देन ओनली यू आर गोइंग टू राइट समथिंग गुड अबाउट. सो दैट ऑल काइंड ऑफ पोएट्रीज विल बी अ पार्ट ऑफ श्रृंगार रस. ठीक है. अब इसमें क्या है, इसमें हर रसा के कलर्स बताए गए हैं, उनकी मेन डेटीज मींस उनके रिलेटेड गॉड्स बताए गए हैं. अब इसके साथ जो इसका सबऑर्डिनेट रस है जो भरत मुनि ने बताया है यहाँ पे, तो इसका सबऑर्डिनेट रस कौन सा आएगा, दैट विल बी हास्य. आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट इज कॉमेडी. और ये आ जाएगा यहाँ पे रोमांस. तो अब I was talking about the related deities and the color of the particular rasa. तो इस particular रसा का जो कलर है, श्रृंगार रस का जो कलर होगा that is pink and light green. पिंक एंड लाइट ग्रीन. और इसके साथ जो इसके डेटी है, जो गॉड है, रिलेटेड गॉड, दैट विल बी कृष्ण. लॉर्ड कृष्णा को हम यहाँ पे, ठीक है. एंड कृष्णा इज ऑब्वियसली द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल लव. तो इन्हीं को हम यहाँ पे इसके साथ लेंगे. अब आ जाता है आपका कॉमेडी.
कॉमेडी का जो कलर होता है, जो भरत मुनि ने कहा है, दैट इज व्हाइट। और जो इसकी डेटीज है दैट इज शिवगण। जो शिव के फॉलोवर्स हैं उनको इसमें लिया जाता है कॉमेडी के अंदर। हास्य रस में शिवगण को लिया जाता है। शिवगण के साथ इसका जो कलर आता है दैट इज व्हाइट। और ये श्रृंगार रस के साथ होता है कि दे आर लाइक कैन बी टुगेदर, बिकॉज इसके अंदर हंसी, खुशी, ये सारी चीजें आती हैं। तो श्रृंगार रस के साथ हमेशा हास्य रस होता है। और श्रृंगार रस का जो गॉड है वो लॉर्ड कृष्णा है और इसके है शिवगण। जो शिव के साथ जो टोली होती है, नंदी कह लीजिए या उसके अलावा जो भी उनके भक्त वगैरह रहते हैं वो, एंड द कलर इज व्हाइट, दैट इज हास्य रस। नाउ यस, अब इसके बाद आपका जो थर्ड रस आता है दैट इज द मेन रस, वीर रस। ठीक है, वीर रस इज अबाउट ब्रेवरी एंड हीरोइज्म। ब्रेवरी एंड हीरोइज्म। इसका जो कलर होगा वीर रस का वो क्या होगा, ऑरेंज। ठीक है, वीर रस का कलर होगा आपका ऑरेंज। एंड इसके जो गॉड होंगे दैट इज लॉर्ड हनुमान। इसको इंद्र से के साथ भी लेते हैं, लॉर्ड इंद्र, और कई जगह पे इनका हनुमान के साथ भी लिखा है। तो यहाँ पे ये वीर रस जो है दैट इज रिलेटेड टू मे बी हनुमान, और इन्होंने जो दिया है भरत मुनि ने दैट इज अबाउट इंद्र। ठीक है, दैट इज अबाउट लॉर्ड इंद्र। तो वीर रस के अंदर हम किसकी बात करेंगे, ब्रेवरी, शिवलरी, लाइक हीरोइज्म, दैट विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ वीर रस। ओके, एंड देन इसके बाद जो इसका सबऑर्डिनेट रस आता है या फोर्थ रस आता है दैट विल बी अद्भुत। अद्भुत रस। अद्भुत रस का मतलब हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी विल टेक इट विद लाइक, जैसे इसके अंदर अगर वेलर है, इसके अंदर अगर ब्रेवरी है हीरोइज्म के अंदर, तो अद्भुत मींस सरप्राइज, दैट इज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज विल बी हियर। तो यहाँ पे सरप्राइज, समथिंग, एस्टोनिशमेंट आप इसे जिसे बोल सकते हैं, तो सरप्राइज प्लस एस्टोनिशमेंट। किसी भी चीज को देख के जब आप अद्भुत, विस्मयकारी, या हम उसे हिंदी में और अच्छे शब्दों में बोलें तो इट्स लाइक जब हम किसी को देख के चौंक जाते हैं कि ये कुछ अद्वितीय था, ये कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सी चीज यहाँ पे एक हीरो ने करके दिखाई, दैट इज ऑल एस्टोनिशमेंट एंड सरप्राइज। दिस इज हमेशा वीर रस के साथ आपको दिखाई देगा। अब इफ यू वांट मी टू टेक एग्जांपल्स, ऑब्वियसली अगर मैं पोइट्री में लूंगी तो अगर मैं एपिक पोइट्री में लेती हूँ तो श्रृंगार रस के अंदर यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लव पोइट्री, एंड हास्य के अंदर आप कॉमिक पोइट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, वीर रस के अंदर यू कैन टेक हीरोइज्म, जैसे कि अगर यूरोपियन लिटरेचर में हम एक्किलीज की बात कर सकते हैं तो एक्किलीज की जितनी फाइट्स है उसको हम एस्टोनिशमेंट के अंदर लेंगे, राइट। तो इंद्र है, उनके युद्ध वगैरह इंडियन लिटरेचर के अंदर इसमें आ जाएंगे। इंडियन लिटरेचर में श्रृंगार रस में कृष्ण की जो कथाएं हैं वो इसका पार्ट हो जाती हैं, और हास्य रस के अंदर जो भी कॉमेडीज उन्हीं के उससे जुड़ी हुई है कि हम सब जानते हैं जब वो राधा जी को और गोपियों को छेड़ते थे वो सब हास्य रस के अंदर आएगा, लेकिन दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लव। और सिमिलरली वीर रस के अंदर भी हम अगर लॉर्ड इंद्र या उनकी फाइट्स जितनी भी होती थी उनके असुरों के साथ, डेविल्स के साथ, वो सब हीरोइज्म के अंदर आएंगे। और उसके साथ जितने भी एलिमेंट्स आते थे लाइक डिस्ट्रक्शंस की कोई चीजें होंगी, द वे ही यूज्ड टू डिस्ट्रक्ट, इंटरवेंशन ऑफ अदर गॉड्स टू मेक इंद्र विन, ये सब चीजें भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में आएंगे। हम हनुमान की बात करते हैं, कभी भी वो कोई भी शेप के अंदर, साइज के अंदर चेंज हो जाते थे। ही कैन फ्लाई, ही कैन स्विम, ही कैन डू एनीथिंग, दैट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड एस्टोनिशमेंट। तो ये किस में आ जाएगा, अद्भुत रस के अंदर आएगा। अब इसके कलर और गॉड कौन है वो देखते हैं। के अंदर इसका कलर कौन सा है, इसके अंदर कलर है येलो, एंड द गॉड इज गॉड ब्रह्मा। यहाँ पर कौन आ जाएंगे, लॉर्ड ब्रह्मा, बिकॉज द वे ही हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ अमेजमेंट, एस्टोनिशमेंट और सरप्राइज। तो यहाँ पे आ जाता है क्रिएटिव गॉड आपके ब्रह्मा। ये आपके होते हैं 4 रसा जो मैंने आपको बताए हैं। लेट मी रब इट एंड देन आई गो फॉर अनदर 4 रसा।